रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपने करेक्टर को यूनिटी में लेके जाएंगे और वी हैव टू मेथड्स। एक वर्कफ्लो ये है कि हम इसको मिक्सामो से रिग कर लें। दूसरा वर्कफ्लो ये है कि हम इसको आईक्लोन में लेके जाएं, वहाँ पे एनिमेशंस ऐड करें और फिर इसको एक्सपोर्ट करें टू यूनिटी। तो ये दो मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड काफ़ी आसान है विद मिक्सामो, बिकॉज के समटाइम्स आप अभी भी देख रहे हैं कि जब हम करेक्टर क्रिएट कर लेते हैं तो ये वाला जो बटन है एक्सपोर्ट टू आईक्लोन बटन, अगर आप यहाँ पे आएँ जस्ट शो यू और सेंड करेक्टर टू आईक्लोन, तो ये काम नहीं कर रहा। ओके, सो आल्सो अगर हम फाइल में आएँ और एक्सपोर्ट में जाएं तो सेंड करेक्टर टू आईक्लोन बटन काम नहीं कर रहा एंड आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ नॉट वर्किंग। और अगर हम प्लगइन्स में जाएं और जहाँ से हम गेट द टूल फॉर यूनिटी फॉर अनरियल ब्राउज फाइल, तो एनी हाउ आप देख सकते हैं कि ये वाला बटन काम नहीं कर रहा। इसको मैं देखता हूँ कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस। ओके, बिफोर दैट अब ये हमारा करेक्टर है और जिसे हम अपनी गेम में लेके जाना चाहते हैं। सो आल्सो यहाँ पे अगर आप आएँ इन क्लॉथ्स तो वी कैन आल्सो ऐड सम शूज़ टू आवर करेक्टर। और मैं आपको एक एडवांस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप कस्टम शूज़ किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं विद योर करेक्टर, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, तो वो वीडियो भी हम देखेंगे। सो इसके अलावा अदर्स के अंदर आप अगर जाएं तो वी हैव सम मोर ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्लव्स एट्सेट्रा, और ग्लव्स वगैरह अगर आप देना चाहें तो यू कैन ऐड ग्लव्स एज वेल। ओके, तो इस तरह से हम कुछ कैरेक्टर ये वाला क्रिएट किया हमने एंड वी कैन आल्सो प्लेस जैकेट्स एट्सेट्रा। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम अब इसको एक्सपोर्ट करेंगे फॉर यूनिटी। कैरेक्टर को एक्सपोर्ट करने के लिए हम फाइल पे जा सकते हैं और वी हैव ए एक्सपोर्ट ऑप्शन, और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आप अपने कैरेक्टर को OBJ फॉर्मेट में लेके जा सकते हैं। यू कैन आल्सो एक्सपोर्ट इट इनटू आई एवटार। और अगर हम इसको आई एवटार में इसको एक्सपोर्ट करें तो ये जो है हमें आईक्लोन में ओपन होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ओपन नहीं हो रहा। आई थिंक कि आईक्लोन का वर्जन और इसका वर्जन जो है वो लिटिल बिट डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से ये शायद काम नहीं कर रहा। आल्सो यू कैन अपलोड टू स्केचफैब एज वेल। और FPX जो है वो हमारा जो है मेन मेथड है जिसमें हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। बट बिफोर दैट एक और चीज़ भी ज़हन नशीन कर लें कि हम इस कैरेक्टर को सेव कर सकते हैं और इसको बाद में यूज़ किया जा सकता है। So if we go to this folder panel and if we click on plus, तो हम अब करेक्टर को जो है वो यहाँ पे ये करेक्टर सेव हो चुका है इन कस्टम टेम्पलेट्स, और इसको नाम दे सकते हैं हम। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम रखते हैं जी मे बी फर्स्ट करेक्टर कह देते हैं इसको, फर्स्ट करेक्टर लाइक दिस। ओके, और अब ये सेव हो चुका है और जब भी हमें यूज़ करना होगा तो हम जहाँ से भी इसकी टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। कस्टम पे जा पे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। सो नाउ वी विल जस्ट गो टू फाइल एंड एक्सपोर्ट, और इसको एक्सपोर्ट करते हैं FPX में। और FPX में एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव टारगेट टूल प्रीसेट, माया, और इसके अलावा 3ds Max है, यूनिटी 3D है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप यूनिटी 3D सेलेक्ट करें, लेकिन आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड इसके बाद हम एम्बेड टेक्सचर्स लाजमी करने हैं ताकि हम इसके टेक्सचर्स जो हैं वो एम्बेड हो जाएं। और मैक्सिमम टेक्सचर साइज़ जो है वो आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली आप अगर इसको कम करेंगे तो ये थोड़ा आपको रिज़ल्ट में FPX जो फाइल है वो कम साइज़ में मिलेगी, और अगर हाई रखते हैं तो हाई साइज़ में मिलेगी। मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ और उसकी वजह ये है कि हम FPX फाइल को छोटा रखना चाहते हैं।
आल्सो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास नेक्स्ट पे जाने का ऑप्शन कोई नहीं है, और इसकी वजह ये होती है कि हमारी स्क्रीन रेजोल्यूशन उसके मुताबिक नहीं होती। तो आई विल गो टू डिस्प्ले सेटिंग, और यहाँ पे आपके पास भी ये मसला आ सकता है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो ये स्क्रीन रेजोल्यूशन हमारी सिलेक्टेड है 360 टू 768। तो आप इसको 1920 टू 1000 करें अगर, और कीप रेंजेस करें, तो ये दोबारा से आपके जो स्क्रीन साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। एंड नाउ इफ़ यू गो टू योर सॉफ्टवेयर, तो आई थिंक कि ये रिकॉर्डिंग विंडो छोटी है, मैं पास करके रिज्यूम करता हूँ। ओके, स्टिल इट्स स्मॉल, और ओके मैं आपको इसी के अंदर दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि वी हैव एक्सपोर्ट ऑप्शन हेयर, और आई थिंक आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि विंडो रिकॉर्डिंग जो है वो मोड कम है, एंड दैट्स नाइस। तो हम रिज्यूम करते हैं वीडियो को। ओके, अब आप देख सकते हैं कि वी हैव दिस एक्सपोर्ट एफपीएक्स सेक्शन, चूँकि हमारी स्क्रीन साइज़ बड़ी होगी अब ये पूरा कवर कर रहा है। सो नाउ वी कैन जस्ट क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, और इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू आवर फेवरेट प्लेस, और हम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स, और इसको बोलते हैं कैरेक्टर 01। ओके, एंड वी विल सेव इट। ये थोड़ा सा टाइम लेगी और ये सेव हो जाएगी। एक्सपोर्ट हो चुकी है, एंड नाउ यू कैन सी के ये कैरेक्टर फाइल जहाँ पे आपको नज़र आ रही है विद एफपीएक्स, और ये तकरीबन 32 MB की है। अगर आप इसको फुल टेक्सचर्स के साथ हाई रेज़ में इंपोर्ट करेंगे तो इट विल बी अराउंड 60 टू 70 MB और 50 MB लाइक दिस। ओके, तो हम अब चले जाते हैं जी मिक्सामो पे, जो कि हमारी एक वेबसाइट है जहाँ से हम अपने कैरेक्टर्स को रिग कर सकते हैं और फ्री ऑफ कास्ट, एंड हमें कोई एनिमेशंस वगैरह ऐड नहीं करनी पड़ती। सेकंड तरीका हमारे पास ये था कि हम अपने कैरेक्टर को आइक्लोन में ले जाते, और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो कि आइक्लोन में वो क्यों नहीं इंपोर्ट हो रहा। आई थिंक के द प्रॉब्लम इज़ विद दी वर्जन्स। ओके, तो ये आप देख सकते हैं फेल टू लोड दी फाइल, आल्सो एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही। तो इसलिए मैं आपको यहाँ वाला प्रोसेस नहीं दिखा सकता, लेकिन इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि हाउ यू कैन ऐड एनिमेशंस टू योर कैरेक्टर्स इन आइक्लोन, और फिर उसको कैसे यूनिटी में लेके जाया जा सकता है। सो मिक्सामो वेबसाइट पे लॉगिन होने के बाद आप अपलोड करेंगे कैरेक्टर, एंड यू विल सेलेक्ट योर कैरेक्टर फाइल जो कि FPX फाइल है। यू कैन आल्सो इंपोर्ट ऑब्जेक्ट फाइल्स अगर आपके पास वो मौजूद हो। तो FPX फाइल को विद टेक्सचर्स हैं, इसके अंदर ही एम्बेड हैं टेक्सचर्स, तो इनको हम अपलोड कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और फिर हम रिज्यूम करते हैं वीडियो। सो नाउ हमारा कैरेक्टर जो है वो मिक्सामो में आ चुका है। यू कैन सी आवर कैरेक्टर, एंड नाउ वी कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट, और ये आप देख सकते हैं योर 3D हैज़ बीन अपलोडेड, प्रोसीड विद न्यू कैरेक्टर, योर प्रीवियस कैरेक्टर विल नॉट बी सेव्ड। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और नाउ यू विल सी के हमारे पास यहाँ पे हमारा कैरेक्टर आ जाएगा, एंड वी कैन ऐड सर्टन एनिमेशंस। ये फुली रिग हो चुका है कैरेक्टर, एंड होपफुली, और अगर हम इस पर कोई एनिमेशन ऐड करें तो यू विल सी कि ये एनिमेशन बिल्कुल सही जो है वो ऑपरेट हो रही है विद एवरीथिंग वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। इसमें आप यहाँ पे आपको डिफरेंट यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं जहाँ से आप आर्म स्पेस वगैरह को दूर या कम कर सकते हैं, और अक्सर अगर आप आइडल स्टेट में आएँ या इस तरह की कोई स्टेट हो तो इसमें आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे अगर आपके आर्म्स जो हैं वो बॉडी के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव आर्म्स इनसाइड द बॉडी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आर्म्स जो हैं इन इसकी स्पेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे। ओके, लाइक तो इसमें भी, और ये तो बहुत ज़्यादा हो गई है इंक्रीज़, और इसको यहाँ तक इंक्रीज़ करते हैं।
and now you can see that it's absolutely fine and nice. Okay, तो ये हमने एक सिंपल सी एनिमेशन ऐड की है. यू कैन ऐड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशंस. तो फॉर एग्जांपल हम जहाँ पे कोई भी इस तरह की एनिमेशन ऐड कर लेते हैं एंड वी विल ब्रिंग दिस कैरेक्टर इनटू यूनिटी. ओके, तो अब हम इस कैरेक्टर को यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं. वी विल सेलेक्ट विद स्किन. ओके, ताकि हमें टेक्सचर्स चाहिए. Also we'll select FBX for Unity. Okay, and frames को सेम रहने दें and then we will click on download और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी for Unity. So now हमारा कैरेक्टर डाउनलोड हो चुका है and now we will bring this character into Unity. Unity ओपन करना है. We can go to some folder ABC और इसके अंदर में कैरेक्टर को इंपोर्ट करता हूँ. जब भी आप कैरेक्टर को इंपोर्ट करते हैं तो उसके टेक्सचर्स आपको शो नहीं हो रहे होते. सो फॉर टेक्सचर्स वी विल एक्सट्रैक्ट द टेक्सचर्स. ओके, तो इट विल टेक सम टाइम. ओके, सो नाउ दिस इज़ आवर कैरेक्टर और इसके टेक्सचर्स भी ऑलरेडी आ चुके हैं. एनी हाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सेलेक्ट द कैरेक्टर और रिग में जाना है और इसको सबसे पहले हम ह्यूमनाइड में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, जब हम ह्यूमनाइड में कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बी कन्वर्टेड टू एन ह्यूमनाइड. और आल्सो इस मॉडल के ऊपर जब हम इसको प्लेस करेंगे तो एक एनिमेशन जो डिफ़ॉल्ट एनिमेशन हमने ऐड की हुई है होपफुली वो ऐड हो जाएगी. अगर ऐड नहीं होगी तो उसे हम एनिमेटर से ऐड करके मैं आपको शो करवाता हूँ कि हाउ इट विल लुक लाइक. और इसके बाद हमारे पास एनिमेशंस का टैब है और उसके बाद मटीरियल्स हैं. तो मटीरियल्स में हम आई थिंक कि अगर इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करें तो मटीरियल्स आ जाते हैं, लेकिन कुछ मटीरियल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दैट्स नॉट ओके. ओके, तो फॉर दैट पर्पस वी विल सेलेक्ट इट. मटीरियल्स में जाके हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं टेक्सचर्स को और सेलेक्ट करते हैं फ़ोल्डर. और अब यहाँ इस फोल्डर में हमारे मटीरियल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे फ्रॉम आवर ऑब्जेक्ट. ओके, सो नाउ आप देख सकते हैं कि हमारे जो टेक्सचर्स हैं वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं. नाउ वी कैन प्लेस आवर कैरेक्टर इनसाइड आवर सीन और होपफुली हमारा कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा विद ऑल ऑफ टेक्सचर्स. और ये आप देख सकते हैं हाल तो के इन टेक्सचर्स में थोड़ा सा हैंड टेक्सचर्स में थोड़ा सा इशू हमें नज़र आ रहा है एंड एक्चुअली नॉट, क्योंकि यूनिटी की लाइटिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है विद लाइटिंग ऑफ कैरेक्टर क्रिएटर. तो ये बिल्कुल ठीक है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कंट्रोलर आ रहा है लेकिन कोई एनिमेशन नहीं आ रही. तो फॉर टेस्टिंग एनिमेशन वी कैन क्रिएट ए कंट्रोलर हेयर और यहाँ पे एक स्मॉल एनिमेटर कंट्रोलर बना लेते हैं फॉर टेस्ट. और इस एनिमेटर कंट्रोलर में हम एनिमेशन ऐड करते हैं. एनिमेशन हम एक्सटेंड करेंगे अपने मॉडल को और यहाँ पे ये हमारे पास एनिमेशन आती है रंबा डांसिंग और इसको यहाँ पे ऐड करते हैं. एंड वी विल आल्सो मेक दिस एनिमेशन लूप और ताकि ये लूप करती रहे. और अब हम सीन्स पे आते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं अप्लाई and okay, it will take some seconds. So now animation is also added on the character और अब हम इसको टेस्ट करते हैं. So let's delete this thing as well. ये हमें नहीं चाहिए और just add a camera for testing purpose. और हम जहाँ पे एक कैमरा ऐड कर लेते हैं and then we can ओके, कैमरा की रोटेशन रॉन्ग डायरेक्शन में है सो रोटेट इट टू 180 एंड देन वी विल मेक इट हायर और बैक पे लेके आते हैं एंड नाउ यू कैन सी आवर कैरेक्टर हेयर. और अब अगर हम इसको प्ले करते हैं तो होपफुली हमारा कैरेक्टर जो है वो फुली रिग्ड होगा एंड यू विल सी आवर कैरेक्टर एनिमेटिंग होपफुली.
सो लेट्स सी। एंड ये नहीं हो रहा बिकॉज हमने जो एनिमेटर कंट्रोलर ऐड किया है वो शायद कैरेक्टर के साथ ऐड नहीं किया यहाँ पे। तो इस एनिमेटर कंट्रोलर को यहाँ पे ऐड करते हैं। नाउ इफ़ यू विल प्ले तो होपफुली हमारा कैरेक्टर फुली तरह जो है वो एनिमेट होगा। एंड आई थिंक कि हमने एनिमेशन गलत शायद ऐड की है। सो लेट्स you can see Ramba dancing is working here, but some problem with the animation. Okay, तो यहाँ पे आप 3 एनिमेशन हमें नज़र आ रही हैं और एक जो है वो इस तरह से है और ये इस तरह से बाजू कर रहा है एंड the other one is dancing और this one is this one is stable। तो एक्चुअली ये वाली एनिमेशन थी जो हमने ऐड करनी थी। सो इसको ऐड करते हैं एंड नाउ इफ़ यू प्ले तो यू विल सी के हमारा कैरेक्टर जो है वो डांस करेगा। सो नाउ यू कैन सी आर कैरेक्टर इज़ डांसिंग एब्सोल्युटली फाइन। लूप मोशन चूँकि ऐड नहीं है इसके ऊपर आई थिंक, तो इस वजह से वो लूप नहीं कर पा रहा। और हम इन एनिमेशंस की सब की अगर लूप हमें एक्टिव करनी है तो वी कैन सेलेक्ट वन बाय वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द लूप टाइम और अप्लाई और नाउ यू विल सी के हमारी एनिमेशन जो है वो लूप खोदना शुरू हो जाएगी। सो दैट्स इट। हमने इस वीडियो में सीखा कि हाउ वी कैन एक्सपोर्ट आर कैरेक्टर फ्रॉम कैरेक्टर क्रिएटर 3 टू यूनिटी। ओके, और उसका पूरा वर्क फ्लो हमने देखा। आईक्लोन का वर्जन पुराना है, आई थिंक 6 है, 7 वर्जन अगर आपके पास होगा तो यू कैन इम्पोर्ट इट टू iclone 7 एंड देन एनिमेट इट। और उसका भी मैं आपको प्रोसेस नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगा। डेफिनेटली कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखने जा रहे हैं। सो नाउ इन दिस वीडियो हमने ये एक कंप्लीट कैरेक्टर क्रिएट किया और यू कैन सी कि ये कैरेक्टर काफ़ी बेहतर हमें नज़र आ रहा है। एंड आल्सो इफ़ यू विल एक्सटेंड इट्स ऑप्शन, अगर आप यहाँ पे डांसिंग पे जाएं और अगर इसको एक्सटेंड करें तो यू कैन सी शेडर्स हेयर और आल्सो द बूट मैश एलिमेंट्स एट्सेट्रा। और इसको भी अगर आप हम मॉडल को ओपन करें तो नॉट ओपन, एक्चुअली हम वन बाय वन इनको हम क्यों नहीं कस्टमाइज़ कर पा रहे फ्रॉम शेडर, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस। एनी हाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।